इस दिव्य पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हर वर्ष की भांति इस बार फिर हम सब यहाँ इकट्ठे एक साथ बैठे हैं, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को सद्भावना के रूप में प्रकट करने के लिए, मनाने के लिए। एक बात हम लास्ट ईयर भी कही थी कि शोभा यात्रा इट्स नॉट जस्ट एन एग्जीबिशन, ये कोई प्रदर्शनी नहीं है, ये हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का एक प्रकट रूप है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है, और थोड़े शब्दों में अरुण ने 2 मिनट नहीं कहा, लेकिन अब बहुत संक्षेप नहीं, क्योंकि समय आज बहुत अधिक हो गया है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है, प्रगट्य जो है, वो क्या है, उसे हम भगवद गीता में समझ सकते हैं। भगवद गीता अपने आप में उनका एक प्रगट अवतार है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों के संरक्षण, उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूं। एक युग में नहीं, युग युग। बहुत जगह ऐसा लगता है, लग सकता है कि क्या भगवान प्रकट होते हैं? तो भगवान सर्वशक्तिमान है। जब सृष्टि की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ती है, आप अपने किसी यूनिट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा ऐसा सेंटर हो, वहाँ भी आप जानते हैं कि जब व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ती है, कोई संभाल नहीं पाता, तो सब पूछा जाता है, देखा जाता है, हु इज द ओनर ऑफ दिस यूनिट, मालिक कौन है, स्वामी कौन है, किसका है, आप उसे बुलाओ, वो आए, वो देखे कि क्यों सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। तो जब सृष्टि में भी ऐसा होता है, तो उस समय सृष्टि के मालिक को स्वयं आके देखना होता है कि मेरी सृष्टि में इतनी हलचल क्यों। तो अवतार की जहां तक बात है, वो अवतार केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक ऊंचे आसन पर बैठकर आदेश के लिए हुआ। वो अवतार ऐसा भी नहीं है कि केवल ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी पूजा करवाने के लिए हुआ। मैं आई एम द लॉर्ड, मैं परमात्मा हूँ, आप मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं। आप देखेंगे इस अवतार में हर एस्पेक्ट है। यूनिटी की बात लगभग सभी ने कही, संधु जी ने भी बार बार अपने उद्बोधन में कही, और डिप्टी हाई कमिश्नर जी ने अपनी उसमें कही। यूनिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोएग्जिस्टेंस, ये सब आवश्यक है।
आप भगवत गीता पढ़े आप पाएंगे और उनके जीवन में भी आप पाएंगे कि हमें लगता है कि भगवत गीता केवल उपदेश नहीं है। भगवत गीता हमारे गोविंद का, हमारे भगवान कृष्ण का जीवन है। उन्होंने कहा है गीता में हृदय पार्थ अर्जुन, गीता केवल मेरी वाणी का शब्द नहीं, गीता मेरे हृदय का भाव है। मैंने अपने हृदय को इस भगवत गीता के शब्दों में लिखा और ये बात बिल्कुल एक प्रैक्टिकल फैक्ट है कि जब कोई बात केवल वाणी से कही जाती है वो इफेक्टिव नहीं होती। जब हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात कहेंगे कि दूसरे के लिए उपदेश है और अपने जीवन में उसका असर नहीं है, वो उपदेश कभी भी प्रभावी नहीं होगा। वो केवल एक प्रवंचना होगी, वो केवल एक कथा हो सकती है। लेकिन मेरे जीवन में अगर कुछ है और वो मेरी वाणी से निकल रहा है, वो प्रभाव न डाले, ऐसा भी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा वो उनके जीवन में यूनिटी की बात बार बार गीता में आई कि सब में एक चेतना, सब में एक सत्ता, और यूनिटी जब भी होगी वो इसी सिद्धांत पे होगी कि माला है, माला में मन के अनेक हैं लेकिन इन सब में सूत्र एक है। और गीता के गोविंद कहते हैं मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाभ्युं। 7वां अध्याय 7 चैप्टर 7 ऊपर से 7वां श्लोक। माला के मणकों में सूत्र में हूँ, सूत्र की चेतना। There are so many equipments, electric equipments, माइक है, हाइड्रोजन है, बल्ब है, ट्यूब है, कहीं पंखा है, कहीं गीजर, आप जानते हैं गर्म पानी देता है, फ्रीजर ठंडा पानी देता है, पर इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम। सबके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एक है। जब हम ये मानेंगे कि सबके अंदर एक नूर ते सब जग उपजा, सिद्धांत एक ही रहेगा कि सब में एक चेतना यूनिटी होगी। और भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बैठकर अनेक अवसरों पर बड़े छोटे का भेद मिटाया, निर्धन धनवान का भेद मिटाया, सुदामा जैसे निर्धन को ऊपर आसन पर बैठा कर चरणों में बैठे। तो निश्चित रूप से अवतार ऐसा अवतार है जिस अवतार को यदि आपको समझना है पूरी तरह, आप भगवत गीता पढ़ें। हमारे वीरेंद्र शर्मा जी ने भगवत गीता का जिक्र किया, उनके हर बार के भले 2 मिनट बोले लेकिन गीता की बात करते हैं। उन्होंने गीता की बात कही और शुद्धदास जी हमारे इस काउंसिल भी यहाँ हैं, उन्होंने भी बड़े सुंदर शब्दों में शुभकामनाएं दी। इतनी सी बात कहते हुए कि संसार को अगर आपको समझना है और आज के वातावरण में यदि वास्तव में हम सब चाहते हैं कि शांति हो, सद्भाव हो, वास्तव में हम सबको ये चाहिए कि हम सब मिलकर तो संकीर्णताओं में, बस 1 मिनट की बात, संकीर्णताओं में, नैरो माइंडेडनेस में जीकर क्या मिलेगा? क्या है कि पानी छोटे गड्ढे में पड़ा रहेगा, दुर्गंध देगा ही देगा, और वही पानी जब खुली नदी में बहता हुआ दिखाई देगा वहां दुर्गंध नहीं आएगी। वो पानी अनेकों का लाभ पहुंचाएगा, अनेकों के जीवन में सुगंध लाएगा। वो पानी जब खुला बह रहा है या खुले रूप में है, तो जब जीवन सिमटता है किसी एक सोच में, किसी एक अपनी फीलिंग में, नैरो माइंडेडनेस में, वही समस्याएं होती हैं, वही कठिनाइयां होती हैं। आओ आज के इस दिन जहाँ हम सब मिलकर बैठे हैं, हम केवल बाहरी रूप में नहीं, दिल से मिले, बाहर से मिले, भावों से मिले, मिलकर अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, मिलकर अपने भारत भूमि का गौरव बढ़ाएं, मिलकर आपसी सद्भावना का परिचय ऐसे पर्वों पर दें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, जो भी यहाँ जिन संस्थाओं से भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं। हमारे आचार्य मथुरा दास जी यहाँ हैं, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रतिनिधि, गुरु रविदास मंदिर के प्रतिनिधि, हमारे विष्णु मंदिर से सुदर्शन भाटिया जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री शर्मा जी हैं, और अनेक संस्थाओं के
बंधु माता बहन सबके लिए, सबके इस भाव सद्भाव के लिए सबको शुभकामनाएं और इंद्र देवता का धन्यवाद। उन्होंने वरना कोई बता रहा था 2 बजे तक, कोई बता रहा था 3 बजे तक आज मौसम का है, बाहर एक अच्छा मौसम इस समय है, अभी थोड़ी देर हुई, लेकिन इंद्र देवता का धन्यवाद, आप सबके लिए शुभकामना और श्री राम मंदिर सभा के लिए वो विशेष बधाई और सबसे बड़ी शुभकामना इस रूप में कि जो हमारे उमेश जी और अरुण जी का एक आपसे मजबूत मुट्ठी वाला सद्भाव बना हुआ है और उनके साथ गुल्लू जी और सभी सदस्य जिस ढंग से उस मुट्ठी को मजबूती दे रहे हैं, ये मजबूती बनी रहे। ये मुट्ठी इसी तरह आप जानते हैं, उंगली एक को ऐसा करें तो उसका असर नहीं होता, लेकिन जब पूरी मुट्ठी होती है बंद तो उसका अपने प्रभाव होता है। राम मंदिर सभा की मुट्ठी मजबूत रहे और सद्भावना इसी तरह बनी रहे। हमारी बहुत शुभकामना, मंगल कामना सभी यहाँ बैठी बहनों के लिए विशेष रूप से शुभकामना आय रक्षा बंधन के लिए। शिवा स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दूर से आप हर साल इस यात्रा के लिए आते हो। शाम पे स्वामी जी की फ्लाइट है। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम हैं। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर वीरेंद्र पाल जी को अपना आशीर्वाद दें। वीरेंद्र पाल जी, एक डब्बा ये भी। इस बीच में हमारे कुछ नए गेस्ट आ चुके हैं। हमारे बीच में प्रबोध कैट जी जो कि एक्स काउंसलर हैं क्लैंडफोर्ड से, एमपी ही मिला हुआ है उनको, वो भी हमारे बीच में हैं। गर्चा जी हमारे बीच में आए हैं अपना सिंह सभा से, और ऐना भी हमारे बीच में आ चुके हैं इंटरफेथ से। तो सुरेंद्र जी जो कि हमारे ट्रस्टी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, वो भी हमारे बीच में हैं। खत्री जी हमारे बीच में हैं, मदान जी हमारे बीच में हैं, रवि शर्मा जी जो कि सनराइज रेडियो से हैं वो भी हमारे बीच में हैं। तो इन सब का स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाराज जी से कि वो वीरेंद्र जी को आशीर्वाद दें, वीरेंद्र शर्मा जी को। अभी स्वामी जी ने मुझे बताया कि कृष्ण करपा के कुछ परिवार मैनचेस्टर और ओवरहैम्पटन से भी आए हैं, तो उनका स्वागत करते हैं राम मंदिर कमेटी की तरफ से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाराज जी से कि हमारे संधू साहब और उनकी पत्नी कश्मीर की पत्नी के लिए कौर जी हमारे बीच में हैं, अगर तो उनको आ रही है। स्वामी जी अगला ट्रिप विजिट कराएंगे ना। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे बस कार्यक्रम जो हमने शुरू करना है कोकोनट सेरेमनी से, और गुल्लू जी से रिक्वेस्ट है कि वो गीता लेके नीचे चलें, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ नीचे चलें। और हमारे बीच में हरी सिंह जी भी हैं जो कि हमेशा हमारे लीगल एडवाइजर हैं यहाँ सबके, और जब कोई जाता है तो उसको हंसा हंसा के बुरा हाल कर देते हैं उसका, तो वो भी हमारे बीच में सोदी साहब भी हैं। तो सभी